जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा पर्व में भाग लेने जितना ही पुण्य फल। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा प्रतीक है। लाखों भक्त हर साल इस यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को खींचने या उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों से मिलने का एक वार्षिक अवसर है, जहां वे मंदिर की चारदीवारी से बाहर आकर सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई थी जगन्नाथ रथ यात्रा और क्या है इसके पीछे की कथा। जगन्नाथ रथ यात्रा की पहली कथा। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान कृष्ण का ही रूप है, अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ साल में एक बार अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर जाते हैं। पुरी में गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा भगवान के अपने भक्तों से मिलने और उन्हें दर्शन देने के उद्देश्य से निकाली जाती है, क्योंकि मंदिर में रहकर हर भक्त के लिए भगवान के दर्शन करना संभव नहीं हो पाता। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपनी बहन और भाई के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, जिससे सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस यात्रा में भाग लेना और रथों को खींचना बहुत पुण्य का काम माना जाता है, जिससे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की दूसरी कथा। एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण नींद में राधा रानी का नाम पुकार रहे थे, जिसे सुनकर उनकी पत्नियां हैरान थीं। उन्होंने माता रोहिणी से इसके बारे में पूछा। रोहिणी जी ने उन्हें राधा कृष्ण की प्रेम कथा सुनानी शुरू की और देवी सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा, ताकि कोई अंदर न आ सके। कथा सुनते सुनते सुभद्रा, बलराम और स्वयं श्री कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि उनके हाथ पैर सिकुड़ गए और आंखें बड़ी हो गईं। ठीक इसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और तीनों की यह अद्भुत अवस्था देखकर चकित रह गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी महाभाव में लीन मूर्ति रूप में पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहें, ताकि आम लोग उनके दर्शन कर सकें। भगवान ने नारद जी का यह वरदान स्वीकार किया और इसी कारण उनकी मूर्तियां आज भी अधूरी दिखती हैं। बाद में जब राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तियों का निर्माण कराया तो कारीगर, जो स्वयं विश्वकर्मा थे, उन्होंने मूर्तियां पूरी करने से पहले ही काम छोड़ दिया, क्योंकि रानी गुंडिचा ने उन्हें मूर्तियां बनाते हुए देख लिया था। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अधूरे रूप में ही स्थापित होना चाहते हैं। तभी से ये अधूरी मूर्तियां पुरी में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को क्या भोग लगाया जाता है? जगन्नाथ भगवान को आम दिनों में 56 भोग लगता है, लेकिन यात्रा के दौरान विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के सेवक, भोई राजवंश के वंशज। रथयात्रा में सोने की झाड़ू बुहारने वाले गजपति महाराज का क्या है इतिहास? ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली यह परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का वह पुण्य पर्व है, जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच है। यह वह उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और इस दौरान न कोई राजा रह जाता है और न ही कोई रंक। इसकी सबसे बड़ी बानगी ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथयात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा, जिन्हें गजपति की उपाधि से भी जाना जाता है, वह इस दौरान साधारण वस्त्रों में पहुंचते हैं और सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ और रथ मार्ग बुहारते हैं। सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की रीति। सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की इस प्रक्रिया और रीति को
छेरा पहरा नाम से जाना जाता है। दरअसल सोना एक पवित्र धातु है जिसे लक्ष्मी माना जाता है और झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहते हैं। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है जो सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि नकारात्मकता को भी बुहार देती है। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। यह न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि यह एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कम नहीं रहनी चाहिए। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। पुरी के वंशज राजा ही यह झाड़ू लगाते आ रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर श्रद्धालु क्यों नहीं रखते पैर? जाने क्या है रहस्य। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक और धरती पर बैकुंठ धाम का स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ओडिशा के पुरी में स्थित यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इससे जुड़ी अनेक रहस्यमयी मान्यताएं और कथाएं भी लोगों की आस्था को और गहरा बनाती हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह रहस्य है मंदिर की तीसरी सीढ़ी का, जिसे यमशिला कहा जाता है। क्या है तीसरी सीढ़ी का रहस्य? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 22 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी को खास माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सीढ़ी पर मृत्यु के देवता यमराज का वास है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वे भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए और उन्होंने भगवान से कहा कि लोग आपके दर्शन मात्र से ही भक्त मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और कोई भी अब यमलोक नहीं आता है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज से कहा, तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब जो भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा वह पापों से मुक्त तो हो जाएगा लेकिन यमलोक भी जाएगा। यही सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि इस तीसरी सीढ़ी का रंग बाकी सीढ़ियों से अलग है। यह काली रंग की सीढ़ी है ताकि भक्त इसे आसानी से पहचान सकें। इसलिए मंदिर में यह नियम बना है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्तों को तीसरी सीढ़ी पर कदम नहीं रखना चाहिए। जगन्नाथ जी की कथाएं तो अनंत है। हर कथा में छुपा है प्रेम, भक्ति और मोक्ष का मार्ग। जैसे जैसे हम उनके दर्शन और विचारों में डूबते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन के प्रश्न खुद ब खुद उत्तर बन जाते हैं। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती, यह तो आत्मा की अनंत यात्रा है। जय श्री जगन्नाथ। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी रथ यात्रा और हमारी संस्कृति से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गोस्टेआय धार्मिक बातें।